दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में। एनटीपीसी अभ्यर्थियों के साथ आरआरबी ने गलत किया, क्यों गलत किया, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। यूपी SSC पीईटी को लेकर सबसे बड़ी खबर है। पीईटी का आवेदन किस सप्ताह से शुरू होगा, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बड़ा खुलासा हुआ है। लोग भर्ती को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर चर्चा करूंगा। लेखपाल कटाव बनेगा, लेकिन जो मेरे द्वारा बताया गया है क्या वही होगा, इस पर चर्चा करेंगे। खाने के तेल पर भारत सरकार को झटका लग सकता है, क्यों लग सकता है, कौन से तेल पर लग सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि CBT 2 की परीक्षा होनी है और मैसेज आना शुरू हो गया है। जो सेंटर बनाए गए हैं वह 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर बना दिए गए हैं। जैसे लग रहा है कहीं जंग पर जाना है, किसी मिशन पर जाना है, या हम यात्रीगण है कि और यात्रा करना है। इस तरह के सेंटर नहीं बनाने चाहिए। सेंटर हमेशा नज़दीकी क्षेत्र में देना चाहिए। बहुत हो जाए तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हो जाए। ये 1000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर अगर सेंटर बना दिया जाए तो अभ्यर्थी जाते जाते थक जाएगा, तो लिखेगा क्या, पढ़ेगा क्या, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आरआरबी को एक बार सोचना चाहिए और जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी मांगों को उठाइए और सेंटर नज़दीक होना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा करेंगे, आप थके रहेंगे, तो आपका पेपर बेहतर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह भी एक सस्पेंस का विषय है। तो आप जागिए और ट्विटर अभियान चलाइए, सरकार की कानों तक बात पहुंचाइए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। सरकार आपकी मांगें पूरी कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरी करती है तो भाई जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अगली अपडेट है यूपी SSC पीईटी को लेकर। देखिए, यूपी SSC पीईटी आवेदन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। यूपी पीईटी के संबंध में इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जानकारी दी जाती है। पीईटी परीक्षा कब होगी, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था कि सितंबर माह तक कराने की तैयारी चल रही है और 18 सितंबर पीईटी की डेट निर्धारित की गई। आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि आवेदन प्रक्रिया मई के दूसरे पखवाड़े से शुरू करने की तैयारी चल रही है। आवेदन प्रक्रिया मई के दूसरे पखवाड़े से शुरू करने की तैयारी चल रही है। 25 से 30 दिन आवेदन प्रक्रिया चल सकती है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो आप लोग पीटी की तैयारी में लग जाएं। एक भर्ती के विज्ञापन पर आज चर्चा हुई है, जैसा कि मेरे द्वारा आपको पहले ही बताया गया है। चैनल पर वीडियो अपलोड अभी 3 दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी कि मई में एक विज्ञापन जारी करने की तैयारी चले। मई या जून तक एक विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कितने पद होंगे, कौन सी भर्ती आएगी, इस पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। शासन के द्वारा जब निर्देश आएगा और तभी भर्ती आएगी। किस भर्ती पर निर्देश आता है, किस प्रस्ताव पर मुहर लगता है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपको एक भर्ती और देखने को मिल सकती है इसी पीईटी के अंतर्गत। नेक्स्ट पीईटी के अंतर्गत आपको वीडियो भर्ती भी देखने को मिलेगी, इत्यादि भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन एक भर्ती मई से लेकर जून के माह में आने वाली है, तो तैयारी करते रहिए। जो भी भर्ती होगी इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। और पीईटी का आवेदन यानी कि नेक्स्ट पीईटी का आवेदन मई माह के दूसरे पखवाड़े से शुरू होगा, जो तैयारियां चल रही हैं। अगली अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ने की संभावना है, यानी कि जो 1,70,000 80,000 का आंकड़ा देख रहे थे वह बढ़कर 1,90,000 2 लाख या 2 लाख पार हो सकता है। कैसे हो सकता है, और सभी जगह आपको देखने को मिलेगा पदों में वृद्धि। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आज ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रदेश के, देखिए कौन ज्ञापन दिया, सबसे पहले इसको देखिए। प्रदेश अध्यक्ष सदस्य बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश योगेश त्यागी, सुरेश कुमार सिंह और नरेश कुमार कौशिक, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष। इन्होंने एक बात लिखी, इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि भविष्य में पदों की संख्या बढ़ने वाली है। प्रदेश के बेसिक शिक्षकों की पदोन्नतियां सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक की जूनियर प्राथमिक
अध्यापक प्राइमरी पद पर 2015 से नहीं हुई, यानी कि प्रोन्नति नहीं हुई। प्रोन्नति के बारे में यहाँ बात की गई है। इस कारण से जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों तथा प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की व्यापक कमी आ गई है। पदोन्नति करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। अगर ऐसा हो जाता, निर्देश हो जाता, वो पदोन्नति की जाती है, तो आप मानकर चलिए कि पद खाली होंगे जूनियर हाई स्कूल में, सहायक अध्यापक की, प्राथमिक में। तो बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, गुड न्यूज़ है। भविष्य में आपको अधिक से अधिक पद रिक्त देखने को मिलेंगे, उस पर भर्ती होगी तो आपका कैरियर बन जाएगा, आपको एक प्रकार से लाभ मिलने वाला है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें और दी गई है कि अनुदेशकों का जो मानदेय है उसे 25,000 करने की मांग की गई है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 करने की मांग की गई है। तो अनुदेशक का भी मानदेय बढ़ा है, आपको मालूम होगा कि 2,000 रुपये बढ़ाया गया है, 9,000 मिलेगा। और शिक्षा मित्रों का मानदेय में अभी कोई बढ़ोतरी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, तो 25,000 रुपये और 25,000 रुपये करने की मांग चल रही है। यानी कि अनुदेशक को भी 25,000 रुपये मंथली दिया जाए और शिक्षा मित्रों को भी 25,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। अब इस पर निर्णय लेना सरकार का काम है। एक और अपडेट दे दूँ, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती पर बड़ा खुलासा हुआ है। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जा रहा है कि संगठन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे राजनीतिक छात्र भी हैं जो युवाओं को भटका रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग ना करके 51,112 का करना चाहिए। अरे भैया, बड़ा सपना देखोगे तब छोटा मिलेगा, जब छोटा सपना देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? इसलिए बड़ा सपना देखने का प्रयास करो, जिससे आप छोटा पा जाओ। छोटा देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ खाली रह जाएगा। तो 97,000 शिक्षक भर्ती की जो मांग चल रही है उस पर कायम रखो। देखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भविष्य में आपको 51,112 की भर्ती देखने को मिलेगी, 17,000 प्लस की भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये भर्तियां दोनों आएंगे। लेकिन अगर आप 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करोगे, तो अगर आप 51,000 पर आकर लटक जाओगे तो 17,000 आ जाएगी। उसके बाद कितने वर्ष बाद 51,112 आपको देखने को मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। इसलिए आपको भटकना नहीं है, ना फेसबुक लाइव से जुड़ना है, ना इत्यादि प्रकार से किसी प्रकार के अफवाह में ध्यान नहीं देना है। जब भी आप मांग करिए तो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार की मंशा होगी तो आपकी बातें सुनेगी, सरकार की मंशा होगी तो भर्ती देगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तैयारी करने की आवश्यकता है। हाँ, भर्ती आना तय है, आज आया 4 महीने बाद आए। सबसे पहले 17,000 प्लस की भर्ती आएगी, उसके बाद 51,112 की आएगी। अगर आप लोगों ने ज़्यादा प्रयास कर दिया तो हो सकता है 51,112 प्लस 17,000 ऐड करके आ जाए, लेकिन 97,000 एक मुश्त नहीं आएगी। अभी मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा का सपना देखोगे तो छोटा मिल जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आप 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करोगे तो 51,112 प्लस 17,000 जोड़ के भर्ती आ सकती है। नहीं तो 17,000 पहले आएगी, 17,000 प्लस पहले आएगी, उसके बाद 51,112 की भर्ती आएगी। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी महीने के लास्ट आपको भर्ती एक देखने को इसी महीने, माफ़ी चाहता हूँ, इस साल के लास्ट तक, यानी कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर तक एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, और जिसकी सुपर टेट की परीक्षा आपको 2023 में देखने को मिल सकती है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो भी जानकारी दे रहा हूँ ऑथेंटिक दे रहा हूँ, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और इंतजार करिए। जो बता रहा हूँ वही होने वाला है। अगर नहीं होता है तो रीजन भी बताऊँगा, लेकिन होने की प्रबल संभावना 99% मानकर चलिए कि सुपर टेट की परीक्षा 2023 में आयोजित की जाएगी। अगर पहले हो जाता है तो आपका भाग्य, लेकिन आपको प्रयास करना, तभी आपका भाग्य जगेगा। और पहले सुपर टेट की परीक्षा हो सकती है, 2022 में हो सकती है, अन्यथा कोई उम्मीद मत करिए। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ लेखपाल कट्टाप को लेकर। लेखपाल कट्टाप के संबंध में इस चैनल के माध्यम से कई बार आपको जानकारी दी गई। आपको बताया गया कि इतना परसेंटाइल वाले जो हैं वे सभी मुख्य परीक्षा में बैठने को पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये गलत है, एएनएम भर्ती में देख लो सभी को बुलाए, 50% को बुलाएंगे, 25% को बुलाएंगे। देखिए 50% नहीं बुलाएंगे, 25% नहीं बुलाएंगे। हाँ, अधिकतम 15 से 20 गुना हो सकता है, लेकिन मैंने जो कटाप बताया आपको 15.5 गुना से लेकर 16.5 गुना। अब कुछ लोग कहेंगे 15.5 गुना क्यों बुलाए, ये 16.5 गुना क्यों बुलाएंगे? 15 गुना का जब नियम है, या 20 गुना का नियम है, 18 गुना का नियम है, तो 15.5 16.5 का क्या आंकड़ा है? तो मैं आपको बता दूं, जब कटाप बनाया जाता है पदों की सापेक्ष, जब कटाप बनाया जाता है पदों के सापेक्ष, तो मैं आपको बताना था, तो अंतिम जो कटाप होता है उस पर हजारों की संख्या में लड़के आ जाते हैं। जब कटाप घटता जाता है तो लड़कों की संख्या बढ़ता जाता है। तो अगर पदों के सापेक्ष देखेंगे तो 15.5 गुना हो जाते हैं, 16 गुना हो जाते हैं, 16.5 गुना हो जाते हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि जो अंतिम कटाप होगा उस पर जितने भी लड़के आएंगे सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा।
इसलिए मेरे द्वारा 15.5 गुना से लेकर 16.5 गुना बताया गया है। शासन का निर्देश हुआ तो 20 गुना भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई निर्देश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं दिया गया है कि आप 20 गुना बुलाइए, 25 गुना बुलाइए, 30 गुना बुलाइए। जब निर्देश होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और परसेंटाइल मैंने बता दिया कि 88 से लेकर 93 परसेंटाइल तक जनरल कैटेगरी का कटाव जा सकता है। आज फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 या 2 परसेंटाइल इधर उधर होगा, नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता होगा। हमने आपको रियायत देते हुए परसेंटाइल बताया है। अगली अपडेट है, खाने के तेल पर भारत सरकार को झटका लग सकता है। क्यों लग सकता है? जो पॉम ऑयल तेल होता है जो इंडोनेशिया से आता है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने देश की पूर्ति करेंगे, अपने देश में जो है पूर्ति करवाएंगे, सस्ते में देंगे, इत्यादि प्रकार की बातें उनके द्वारा की गई हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है अगर पॉम ऑयल पर रोक लगा तो फिलहाल भारत में सप्लाई नहीं हुई तो भारत में पॉम ऑयल की वजह से जो खाद्य पदार्थ के तेल हैं उसके दाम बढ़ सकते हैं। इसकी संभावनाएं प्रबल है। इंडोनेशिया रोक लगाने जा रहा है तो रोक लगा सकता है, इसकी प्रबल संभावना है, पूरी संभावना है। सभी चाहते हैं कि भैया हमारा परिवार पहले सुखी रहे तो बाद में सभी सुखी रहें, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है भैया। सब अपने पहले घर को देखते हैं, पहले अपने घर को देखते हैं, लेकिन जो दूसरे के घर को देखते हैं या तो वो अपने घर को खूब भर लिए होंगे तभी दूसरे के घर को देख रहे हैं। भैया कंगाल रहेंगे तो अपने घर को कैसे देख पाएंगे, दूसरे के घर को कैसे, माफ़ी चाहता हूँ, दूसरे के घर को कैसे देख पाएंगे। देखिए, जब आप पूंजीपति होंगे, आपके अंदर क्षमता होगा, आपके पास खूब पैसा होगा, तभी तो आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। जब आपके खुद खाने के लाले पड़े रहेंगे, खुद परेशान रहोगे, दूसरे को मदद क्या करोगे भैया, क्या करोगे मदद? तो हम आपसे कहना चाहते हैं यही कि इंडोनेशिया पहले अपने देश के लोगों को सुखी रखने का प्रयास करेगा, सस्ते में तेल देने का प्रयास करेगा। पॉम ऑयल इंडोनेशिया में बहुत होता है और दूसरे देशों में सप्लाई होता है, तो जब रोक लगेगा भारत में जो है पॉम ऑयल की सप्लाई नहीं होगी तो भैया महंगा होगा, तेल की नहीं होगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, जो जानकारी दे रहा हूँ सही है गलत तो आप लोग सर्च करके एक बार पता कर सकते हो। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।